उस शख्स से जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट की। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इन्होंने 6 कॉन्टिनेंट्स कवर कर दिए। और इसको मैंने 6 डेज जो अब तक का सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब आप लोगों ने देखा होगा जो लोग लेह वगैरह जाते होंगे तो उनको बेस में रोका जाता होगा, तो उनको बेस में रोका जाता है 30-35 दिन 40 दिन का उनका प्रोसेस होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लगातार कंटिन्यू खाना पीना तो होता था ना, या फिर दिन में एक ही बार खाते थे? एक दिन मौसम बिगड़ गया, विंड स्पीड ज़्यादा थी और टेम्परेचर ज़्यादा गिर गया। उसके बाद में एवरेस्ट सीजन की क्लोजिंग हो जाती है। तब मैं बेस कैंप पहुंचा था तो वहाँ गिने चुने टेंट थे, लगभग -40 के आसपास होगा। ऊपर से जब ऑर्गन फेलियर जो आप लोगों ने सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ होती है, तो लेफ्ट राइट होके स्किट होके भी गिर जाता है। नहीं, वहाँ पे डेड बॉडीज तो आम है, नॉर्मल है वहाँ पे। तो क्या कभी आपको रात में डर लगा कि कोई है मेरे पीछे? एक भूकंप आया था नेपाल में जो इंडिया तक उसकी वो थी वेव्स। उस टाइम पे एवलांच आया था एवरेस्ट में और काफ़ी सारे सैकड़ों लोग मारे गए। तो उस टाइम पे मैं बर्फ़ में दब गया था। खबर चल गई कि नरेंद्र नहीं रहा, नरेंद्र मर गया। एकदम धमाका होता है और इतना स्पीड से होता है कि हम लोग पीछे गर्दन घुमाते तब तक मेरे को उठा के बर्फ़ ने फेंक दिया था और मैं लगभग मेरे हिसाब से 25-30 फीट बर्फ़ के नीचे दब गया था। इसके हमें 1-2 लोग जिंदा बचे हुए थे, बाकी तो सब मर गए थे। लेकिन इंडिया से जाते हो और फिर वो भारत का झंडा फहराते हो ना पीक पे जाके, क्या फीलिंग आती है? 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसमें 18 गौरव के तोड़े हैं, बाकी अपने नए बनाए हैं। माउंट विंसन है जो अंटार्कटिका के अंदर है, उसको मैं दिसंबर में कर रहा हूँ। मतलब एक माउंटेरियन से सीधा एक्टर, माय गॉड। तो इंसान एक क्रिमिनल बनता है और क्रिमिनल की कैसी जिंदगी होती है और क्रिमिनल बनने में कौन कौन योगदान। एवरेस्ट की चढ़ाई होती है 70 दिनों की, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने 6 दिन में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर दी हो? नहीं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। तो चलिए देर किस बात की, मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट की। दिल्ली 24 पर स्वागत है नरेंद्र यादव आपका। माउंटेनियर है ये और सिर्फ महज 6 दिन में माउंट एवरेस्ट किया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इन्होंने 6 कॉन्टिनेंट्स कवर कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पीक की बात करो तो भाई उसके बाद भी माउंट एवरेस्ट की बात ही कुछ और है। इसको 6 दिन में कैसे, कहाँ, कब, चलिए बात करते हैं। नरेंद्र, माउंट एवरेस्ट यार, नॉट अ स्मॉल थिंग। मैम एक्चुअल में एवरेस्ट की जो क्लाइंबिंग पीरियड है वो 70 डेज़ का है और इसको मैंने 6 डेज़ में विदाउट एक्लेमेटाइजेशन किया है, जो अब तक का सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि बिना एक्लेमेटाइज किसी ने क्लाइंब किया है एवरेस्ट को। व्हाट इज एक्लेमेटाइजेशन? लाइक आई नो बट आई वांट कि दर्शकों को भी बताएं। एक्लेमेटाइजेशन एक प्रोसेस है। कोई भी हाई एल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो एक हर हाइट पे हमें कुछ दिन के लिए स्टे करना पड़ता है और ऊपर वाली हाइट को टच करके नीचे आके सोना पड़ता है। मतलब क्लाइंब हाई स्लिप लो करके एक फॉर्मूला है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जब आप लोगों ने देखा होगा जो लोग लेह वगैरह जाते होंगे तो उनको बेस में रोका जाता होगा कुछ दिन के लिए, जैसे हमारे फौजी भाइयों के लिए होता है। जो सियाचिन जाते हैं तो उनको बेस में रोका जाता है, 30-35 दिन 40 दिन का उनका प्रोसेस होता है। ऐसे एवरेस्ट में होता है कि आपको लगभग 35-40 दिन बेस कैंप में रुकना पड़ता है और आपको कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 टच करके वापस आना होता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सीधा बेस कैंप में डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से गया और बेस कैंप से मैंने अपनी क्लाइंबिंग स्टार्ट की और मैंने 6 दिन के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। कितना मतलब कितना? 8848.86 मीटर्स लगातार कंटिन्यू। खाना पीना तो होता था ना, या फिर दिन में एक ही बार खाते थे? नहीं, खाना पीना बराबर होता था और एक दिन मैं एक्स्ट्रा कैंप 2 में रुका क्योंकि वहाँ वेदर ज़्यादा ख़राब था। नहीं तो मैं इसको रिकॉर्ड टाइम लेके चला था कि 4-4.5 दिन में निपटाने के लिए, लेकिन एक दिन मौसम बिगड़ गया, विंड स्पीड ज़्यादा थी और टेम्परेचर ज़्यादा गिर गया तो मुझे। नरेंद्र, रिकॉर्ड तोड़ ठंड होती है, कैसे यार, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? इसमें सबसे ज़्यादा तो वेदर का ही होता है कि वेदर बड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। जो मैंने डेज़ इसमें चूज़ किए तो लास्ट वेदर विंडो थी और लगभग ये लगा लो कि इसके बाद में एवरेस्ट सीजन की क्लोजिंग हो जाती है। तब मैं बेस कैंप पहुंचा था तो वहाँ गिने चुने टेंट थे और इस टाइम पे जब मैं क्लाइंब कर रहा था तो वेदर एक्सट्रीमली मतलब कोल्ड था, लगभग -40 के आसपास होगा और विंड स्पीड ने काफ़ी, बस एक दिन ही बिगड़ा टेम्परेचर जो मैं कैंप 2 रुका जिसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन जब बिगड़ती है तो वेदर होती है, ऊपर से जब ऑर्गन फेलियर जो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्गन फेलियर होता है, ऑक्सीजन की कमी से डेथ होती है और कई बार उतरते वक्त जब फटीग ज़्यादा हो जाती है, जब इंसान थक जाता है तो लेफ्ट राइट होके स्किट होके भी गिर जाता है। ये सब कंडीशंस है। वैसे डेड बॉडी काफ़ी एवरेस्ट पे मौजूद है, आप सब लोग यूट्यूब पे देखते होंगे। स्टोरीज भी फिर तो मौजूद होंगी, डर नहीं लगा आपको? नहीं, वहाँ पे डेड बॉडीज तो आम है। जब हम जा रहे हैं, मेरी वीडियो में आप देखोगे जो मैंने आपको शेयर की है, उसके अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ रस्सी लगी हुई है, आसपास में ही डेड बॉडी है, नॉर्मल है वहाँ।
वैसे किसी सुनसान जगह पे भी जाओ, जब आप किसी एवरेस्ट को क्लाइंब कर रहे होते हो तो बहुत सी ऐसी सुनसान जगह आती है जहाँ पे रात में रुकने पर, एक दिन तो आप रेस्ट करें, 6 दिन में हाँ। हर दिन आप रात में सोते होंगे। जी करेक्ट। तो क्या कभी आपको रात में डर लगा कि कोई है मेरे पीछे, या फिर कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप सच में शेयर करना चाहते हैं कि वो सच में बहुत डर लगा था आपको? नहीं, ऐसी तो मेरे साथ कोई घटना हुई नहीं है कि मैंने कोई नेगेटिव एनर्जी को आज तक फील किया हो, क्योंकि मैं राम का भक्त हूँ और हनुमान जी का उपासक हूँ, तो इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं दूर तक। लेकिन हाँ, 2014-15 में एवरेस्ट मैं अटैम्प्ट करने गया था। इससे पहले मैंने 2016 में भी एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। लेकिन 14 और 15 में जो मेरा एक्सपीडिशन कैंसिल हुआ था, 15 में आप लोगों ने सुना होगा बहुत तेज़ एक भूकंप आया था नेपाल में, जो इंडिया तक उसकी वो थी वेव्स। उस टाइम पे एवलांच आया था एवरेस्ट में और काफ़ी सारे सैकड़ों लोग मारे गए। तो उस टाइम पे मैं बर्फ़ में दब गया था और लगभग 8 घंटे बर्फ़ में दबा रहा और इंडिया में खबर चल गई कि नरेंद्र नहीं रहा, नरेंद्र मर गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो मुझे लापता घोषित कर दिया गया था। तुमने तो एक मूवी बना दी यार। हाँ। कि मैंने इमेजिन कर लिया तुम बर्फ़ में दफने हुए हो और एकदम से तुम्हारी सांस आती है। तो एवलांच ट्रिगर होता है, एवरेस्ट के सामने एक पीक है जिसका नाम है माउंट पुमारी, जिसको एवरेस्ट की बेटी कहा जाता है। तो हम बेस कैंप में खड़े थे। डेली नॉर्मल एवलांच आते ही रहते हैं, लेकिन एकदम धमाका होता है और इतना स्पीड से होता है कि हम लोग पीछे गर्दन घुमाते हैं, तब तक मेरे को उठा के बर्फ़ ने फेंक दिया था और मैं लगभग मेरे हिसाब से 25-30 फीट बर्फ़ के नीचे दब गया था। आप तो पूरे फ्रीज्ड होंगे ना? हाँ, पूरे कपड़े वपड़े। कैसे और बेस कैंप में हम लोग नॉर्मली कपड़े जूते पहन के खड़े थे, तो इतना इक्विपेटेड भी नहीं था कि मैंने पूरे इक्विपमेंट्स पहने हुए। कपड़े वपड़े सब गीले हो गए थे। लेकिन 8 घंटे मशक्क़त करके बाहर आया, तो उस टाइम पे जो बेस कैंप में 1-2 लोग जिंदा बचे हुए थे, बाकी तो सब मर गए थे तूफान में आके। लगभग सैकड़ों लोग मारे गए थे उस सीज़न में। तो जो बचे हुए थे मुझे देख के डर के भाग रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें रिपोर्ट बना के नीचे भेज दी थी कि जो इंडियन क्लाइंबर आया था उसकी डेथ हो गई है करके। वो मेरे को भूत समझ रहे थे वहाँ। का भी लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, हाँ। वहाँ पे आपको पता था, आपके पेरेंट्स ने मना नहीं करा कि कोई डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि वेदर का भी कोई भरोसा नहीं रहता। वेदर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है मैम, हाई एल्टीट्यूड में पता नहीं होता है कि विंड स्पीड और वेदर ये बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और तूफान तो ऐसा है कि नॉर्मल है दिन में 2-3 बार आना, लेकिन कोई एकदम से बड़ा रूप आना वो एक बहुत बड़ी। आप अकेले ही जाते हो कि आपके साथ टीम होती है? पूरी एक इंटरनेशनल टीम होती है, पूरे वर्ल्ड से लोग होते हैं, जिसको इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग टीम बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और एक साथ हम लोग क्लाइंब करते हैं। लेकिन इंडिया से जाते हो और फिर वो भारत का झंडा फहराते हो ना पीक पे जाके, क्या फीलिंग आती है? मैम, जब मेरा फर्स्ट टाइम जब सिलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट वही होता है। उसके बाद में एक्सपेडिशन जब स्टार्ट होता है और जब टॉप पे पहुंचते हैं तो फीलिंग यहाँ पे हम बता भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि डेली हमारी एक नई लाइफ होती है हाई एल्टीट्यूड के अंदर। आप जब मेरे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि डेली एक नया जन्म होता है। और ऐसे ही करके एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया मैंने। फिर बारी आती है 2017 में मैंने यूरोप की सबसे ऊँची चोटी माउंट यूरोप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एल्ब्रूस और साउथ अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। ऐसे करके मैंने अपने 6 कॉन्टिनेंट कंप्लीट किए, जिसमें नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकेंकागुआ और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिएस्को के साथ में 10 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया। और इसमें लगभग मैंने 22 विश्व रिकॉर्ड बनाए, 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसमें 18 गौरव के तोड़े हैं, बाकी अपने नए बनाए हैं। एंड यू आर द फास्टेस्ट? हाँ, फास्टेस्ट अटेम्प्ट किया है मेरी। ज़्यादातर पीक्स पे जो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है फास्टेस्ट है, जैसे एवरेस्ट का भी फास्टेस्ट मेरे पास है, किलिमंजारो का, एल्ब्रूस का। अभी जो मैंने डेनाली किया वो 76 आवर्स में कंप्लीट, 76 आवर्स समथिंग मिनट्स में। मुझे लगता है वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो गया। हाँ, ऑलरेडी है मैम, मेरे पास गिनीज है 3-4। हाँ। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट उसका फास्टेस्ट रिकॉर्ड मेरे पास ही है, किलिमंजारो का भी। अभी मेरा एक बचा है जो माउंट विंसन है, जो अंटार्कटिका के अंदर है, उसको मैं दिसंबर में कर रहा हूँ। कौन सा कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका वाला। अभी दिसंबर में? दिसंबर में। लेकिन माउंटेनियर हो, फिर कच्छाधारी, चौपाल, ये टी-शर्ट पहन के आए हो, क्या हो गया भाई? मेरे को लगा कि मुझे किसी अच्छे एक ट्रू इवेंट पे काम करना चाहिए, और बचपन से सुनते आ रहे थे, घर वालों धमकी देते रहते थे, कच्छाधारी 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 आ जाएंगे, काट देते हैं, मार देते हैं, ये कर ले नहीं तो कच्छाधारी आ जाएगा, वो कर ले कच्छाधारी आ जाएगा। तो मुझे मौका मिला कि ऐसी एक सीरीज़ में काम करने का, तो मैंने चूज़ किया क्यों ना मैं भी जो बचपन से सुनते आ रहे हैं उसको फील करके देखूं कि कच्छाधारी एक्चुअल में थे कौन। मतलब एक माउंटेनियन से सीधा एक्टर, माय गॉड। तो कच्छाधारी मूवी में आपका रोल कच्छाधारी का? हाँ, कच्छाधारी का। मैंने मनीष का कैरेक्टर किया। वेब सीरीज रिलीज हो गई? हाँ, रिलीज हो गई आज और चौपाल पे अवेलेबल है, आप सब लोग जाके देख सकते हैं।
और एक ट्रू इवेंट के ऊपर है कि कैसे इंसान एक क्रिमिनल बनता है और क्रिमिनल की कैसी ज़िंदगी होती है और क्रिमिनल बनने में कौन कौन योगदान देते हैं और कैसे क्रिमिनल बनने से बचाया जा सकता है आने वाली पीढ़ी को। चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और जब आप दिसंबर में वो लास्ट कॉन्टिनेंट कवर करके जाएंगे और आएंगे तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों के साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते।